हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करती है। टॉपिक आप समझ सकते हैं, वीडियो का मेरे पीछे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, सीएमए विद जॉब। सर देखिए, आज के टाइम के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा खाली बैठकर बहुत ज्यादा समय तक सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पर टाइम डिवोट कर सके। कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर आपके ऊपर बनने लगता है, सोशल प्रेशर आपके ऊपर बनने लगता है, आप खुद ही अपना प्रेशर बना लेते हैं कि सर आपके फ्रेंड्स एग्जाम क्लियर कर गए हैं, आर्टिकलशिप में है, या फिर आर्टिकलशिप भी क्लियर कर गए हैं, अब वो फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं, जॉब लगने वाली है और हम अभी तक घर में बैठे हुए हैं। या फिर आपने डायरेक्ट एंट्री के थ्रू देखिए अपना एडमिशन करवाया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आपने एक जॉब अपने साथ में ले ली है और अब आप प्रोफेशनल कोर्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं और अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि सर हम अपने काम के साथ अपनी पढ़ाई को कैसे लेकर चलें। क्या यह पॉसिबल है कि हम सीएमए की तैयारी जॉब के साथ कर सकते हैं? क्योंकि मल्टीटास्किंग का सर ये टाइम आ चुका है। हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट सर ये चाहता है कि मैं एक साथ कई चीजों के अंदर इन्वॉल्व हूं, तभी मैं आज की डेट में इस दुनिया में होने वाली दौड़ के अंदर अपने आप को आगे ले जा पाऊंगा, वरना तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। या फिर सर आपने कई अटेम्प्ट दे दिए हैं, अब आपको लग रहा है कि यार हमारी ऐसी एज आ चुकी है कि अब हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तो वहां पर आप जॉब करने लगते हैं। लेकिन आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं और जॉब के साथ पढ़ाई को करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए, इसी वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। थोड़े से वो इनपुट्स जो मुझे देखिए स्टूडेंट्स की तरफ से मिले, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो किस तरीके से हम अपने प्रोफेशनल कोर्स को जॉब के साथ कैरी कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम भी क्लियर कर सके, तैयारी भी कर सके और अपनी जॉब को भी ठीक तरीके से कर सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सर आपको यहां पर समझना होगा कि जॉब के साथ जब भी आप स्टडीज को करते हो तो आपके सामने क्या दिक्कतें आती हैं। ये तीन दिक्कतें हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम आपके इन्हीं तीन दिक्कतों के अंदर आती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू जो बच्चों के सामने आता है, स्टूडेंट्स के सामने आता है, सर वो है टाइम का। सर हमारा ट्रैवलिंग टाइम ऑलमोस्ट एक दिन का 3 घंटे का है, 10 घंटे की जॉब, 13 घंटे यही निकल गए। अब बताओ हमारे पास 10-11 घंटे का टाइम बचा है, जिसमें से हमें 7-8 घंटे सर सोना पड़ जाता है, इतना काम करवा लेते हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है जी। 2-4 घंटे हमारे बाकी काम में लग जाता है, तो पढ़ने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। और अगर हम देखें भी तो कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे का ही टाइम निकल कर आता है और उस 3 से 4 घंटे के अंदर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो प्रोडक्टिविटी निकल कर आई पता लगा 1 घंटे की। तो सर हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आता है वो है टाइम का, कि सर हमारे पास टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए। कहां निकालें? सुबह निकालें, शाम को निकालें, दोपहर में निकालें, किस टाइम पे हम अपनी स्टडीज के लिए टाइम को सेपरेट करें, अलग करें। दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है कि सर हमने टाइम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सुबह हम जल्दी उठ जाएंगे, चलो 3 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, या सपोज हम अगर लेट नाइट स्टडीज कर सकते हैं तो हम रात में जो है अपनी स्टडीज कर सकते हैं। आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन सर जब पढ़ने बैठे तो पता लगा एनर्जी ही नहीं है शरीर में, सब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फटीगनेस आ रही है, बिल्कुल शरीर साथ नहीं दे रहा हमारा। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन एनर्जी नहीं है। तीसरी जो दिक्कत आती है, अब वो दिक्कत नहीं है, एक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, वो है सर जब हम पढ़ने बैठे हमारा मन ही नहीं कर रहा है, डिजायर ही नहीं हो रही है पढ़ाई करने की। सर हमारी विल पावर कमजोर हो रही है, हमारा मूड नहीं बन रहा पढ़ाई करने का, दुनिया भर की बातें इधर उधर से हमारे दिमाग के अंदर आ रही हैं, ये चीज हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्या करें? तो अगर आप इस तीसरी चीज को ठीक कर लेना, आप ये सोच ले कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो आपकी टाइम और एनर्जी तो अपने आप निकल कर आ जाएगा। आप इस तीसरी चीज को सबसे पहले ठीक करेंगे। अब ये कैसे ठीक करें? तो आपको बस एक ही बात अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो मैं अपनी पढ़ाई की तरफ लगाने वाला हूं, वो मेरा आने वाला जीवन, आने वाला भविष्य ठीक करेगा। और जब हर समय आप अपने दिमाग को यह बात बताते रहेंगे तो सर टाइम क्या है, एनर्जी क्या है, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बस यही बात आपको समझनी है। अब सर जब आप इन 3 चीजों को समझ लेते हैं, इसके बाद जो अगला सवाल बच्चों के सामने आता है, जो बहुत ज्यादा परेशान करता है कि सर हमारा सिलेबस किस तरीके का है, हम प्लानिंग कैसे करें। जैसे कि सीएमए इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं, आपके पास सर 2 ग्रुप हैं, 8 पेपर हैं, 4-4 पेपर दोनों ही जगहों पर हैं, 70 और 30 की रेशो है, 70% डिस्क्रिप्टिव, 30% एमसीक्यू, पासिंग क्राइटेरिया क्या, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका सिलेबस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पेपर 7 टैक्सेशन की, तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम दोनों आते हैं, डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स आता है। इस तरीके से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। वेरी सिंपल। दूसरी बात आती है सर हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं।
वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले उन्हीं की तैयारी करेंगे, उन्हीं को मजबूत करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर हम आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकें। इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आती है सर, वो कि क्या आप इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं, सिलेबस भी पता लग गया आपको, आपने सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देख लिए हैं, तो आप उन चैप्टर्स की इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इसके बाद जो अगली चीज आती है सर, टेस्ट। आपको अपने टेस्ट जरूर देने चाहिए, और जॉब के साथ तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ऑफिस में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, क्या क्या करना है, इसके साथ साथ फ्यूचर की प्लानिंग, और फिर आपको पढ़ाई भी करनी है। तो ये जो है टेस्ट आपकी सारी चीजों को चेक कर लेते हैं कि तैयारी कितनी हुई है, कितनी हमारी नहीं हुई है, हम आज की डेट में कहां स्टैंड करते हैं। तो आपको इन सारी चीजों के ऊपर काम करना होगा। सर आपने हमें प्रॉब्लम बता दी और ये बता दिया ये करना है, आप इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो। तो जी हां, हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने जो अपना कोर्स बनाया है, आप उस कोर्स को अगर वेबसाइट पे जाकर देखें, जो कि हमारी escholars.in वेबसाइट है, ये आप मेरे पीछे वेबसाइट देख सकते हो, 8888880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप देखिए हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आप, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आपको दिया है, उस लिंक पे आप अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। सर यहां पर आप अगर कोर्स को देखें तो बोथ ग्रुप 1, ग्रुप 2, OTT और आपका टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अगर आप इसी में किसी भी एक कोर्स को ओपन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपका ग्रुप 1 ओपन किया, आप कोर्स के डिस्क्रिप्शन या फीचर्स के ऊपर अगर जाएंगे तो यहां पर आपको एक बहुत कमाल की चीज देखने को मिलती है, क्या? जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ CMA इंटर के कोर्सेज का। सर आप देखिए, चारों सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग मिलती है, 100% कवरेज मिलती है। सर बिल्कुल ठीक बात है। सर आपको डाउट आ रहे हैं, आप टीचर के साथ डायरेक्टली क्लास के अंदर कनेक्ट होकर डाउट अपने पूछ सकते हैं। सर हमारे पास टाइम नहीं है जिस टाइम पे डाउट क्लास होती है। कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है ना, आप जॉब के अंदर है, चैट बॉक्स की फैसिलिटी है, आप अपना डाउट वहां पोस्ट कीजिए, आपको रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। आपने कहा सर चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सर हमें वीडियोस देखनी है, वीडियोस का जो व्यूज होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो हमारे व्यूज भी देखिए अनलिमिटेड है, जितनी बार आपको देखना है आप देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। आपने कहा सर ठीक है देख लेंगे, लेकिन हमें वीडियोस कब देखनी है कब नहीं देखनी है हम अपने हिसाब से देखेंगे। हम ट्रैवलिंग टाइम पे देखना चाहते हैं, रात को देखना चाहते हैं, सुबह देखना चाहते हैं, हमारा मन है हम मोबाइल में देखिए कि लैपटॉप में देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन लेक्चर्स को मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर ही देख सकते हो। अच्छा सर हमारा डेटा खत्म हो जाता है, इंटरनेट नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड कर लो और फिर बीच जो वीडियो क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हो। तो बार बार आपको देखिए इंटरनेट की भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सर हम फास्ट करके देखना चाहते हैं कोई टॉपिक, वो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए जॉब के साथ पढ़ाई करना इस कोर्स के साथ कितना आसान कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतों को यहां पर हम एड्रेस कर रहे हैं। अपडेटेड क्लासेस तो है ही है, डाउट बॉक्स की फैसिलिटी दे दी, लाइव डाउट क्लास की फैसिलिटी दे दी। आपने कहा सर ऑफलाइन देखना चाहते हैं, कोई नहीं, डाउनलोड करो एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस और आप देख लो। तो जॉब के साथ अगर आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप देखिए चीजों को कवर अप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जॉब के साथ अगर हम अपना प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे सामने दिक्कतें क्या आती हैं, उन दिक्कतों को ठीक कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको देखिए यहां पर बताया कि आपके पास जो दिक्कतें हैं वो 3 मेन ये दिक्कतें आती हैं। इसके बाद आपको इन चीजों के ऊपर काम करना है, और इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपके लिए देखिए कोर्सेज को बनाता है, और उन कोर्सेज के अंदर जो फीचर्स हैं वो भी मैंने आपको बताए। तो आप इन चीजों का ध्यान अगर रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जॉब के साथ पढ़ाई करने में आपको दिक्कत आएगी। बस आपको एक चीज मैं चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा कि आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। ये कोर्स आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो है कंसिस्टेंसी। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी स्टडी टाइम बना रहे हैं, कोशिश करिए कि ये टाइम आपका हर दिन अचीव किया जाए। हर दिन आप उतने घंटे जरूर पढ़ें जितना आपने सोचा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।